भला है क्या इस पिंजरे को अपनाने के लिए, कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। कितने कितने पिंजरों में तू ठहर ठहर कर आया यहाँ, कितने कितने पिंजरों में तू ठहर ठहर कर आया यहाँ। पिंजरा है ये अजब अनूठा, फिर फिर के मिलना है कहाँ। तरस रहे हैं इंद्रादिक भी पाने के लिए, कर तैयारी पंछी तू उड़ जाने के लिए। कल का दिन जो गया, वैसे तो एक एक पल जा रहा है, हमें तो एहसास ही नहीं है किसी पल का। समय कितना सूक्ष्म है, ज्ञानी उल्लेख करते हैं, हम तो अज्ञानी हैं, कहाँ जाने समय की कीमत। एक एक पल कितना कीमती है। लेकिन फिर भी जो कल का दिन गया, कल का दिन हमने मनाया देश की आज़ादी का दिवस। एक बात आई मन में, देश तो आज़ाद हो गया था 75 वर्ष पूर्व, क्या हम आज़ाद हुए? देश स्वतंत्र हो गया, क्या हम स्वतंत्र हुए? सही बताओ, चेक करो अपने आप को, हम स्वतंत्र हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए हम स्वतंत्र। हम कैसे स्वतंत्र होंगे? हमें स्वतंत्रता कैसे मिले? जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, और दुखी हैं हम दुखी हैं। भारत माता दुखी थी, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गुलामी की बेड़ियों में आज हम जकड़े हैं। कल देश की बात थी, आज इस भीतर में भी एक देश है, इस भीतर में भी एक संसार है, इस भीतर में भी एक भारत माता है। कौन सी? तुम्हारी आत्मा। वो भारत माता भी अनादि से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी पड़ी है। कल देश की बात की थी, आज इस देश की बात कर लेते हैं। एक प्रसंग आया, एक बात आई। कहते हैं कि एक बार चाइना में दुनिया के सारे कुत्तों का सम्मेलन हुआ। बनाया किसी दार्शनिक ने, बड़ा सुंदर रूपक बनाया है, क्या सच है? दुनिया को समझाने के लिए चलते हैं विद्वानों के दिमाग कि किसी ना किसी तरीके से, किसी एग्जाम्पल से, किसी रूपक से किसी को कुछ समझ आ जाए। शुरू से दुनिया भर के जितने कुत्ते थे सबका सम्मेलन हुआ चाइना में। सबने अपनी अपनी बात, अपना अपना लेक्चर रखा। सम्मेलन खत्म हुआ, 2 कुत्ते रह गए, एक चाइना का, एक इंडिया का। चाइना का कुत्ता इंडिया के कुत्ते से कहने लगा, दोस्त एक काम करेगा? कहते क्या? मुझे अपने साथ इंडिया ले चल। कहते अरे दोस्त,
इंडिया जाने की तमन्ना रखता है। तुझे पता है वहाँ जीवन कितना मुश्किल है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है रोटी का टुकड़ा लेने के लिए। कोई तो डंडा मार देता है, कोई लाठी मार देता है, कोई पत्थर मारकर भगा देता है। और तुझे तो यहाँ पर सारा कुछ इतना इजी है। तू तो गाड़ियों में घूमता है, तेरे को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, दूध मिलता है। वो कहने लगा कि नो डाउट मैं एयर कंडीशन में रहता हूँ, दूध मिलता है, नहलाने वाला भी कोई और है, अच्छे से साबुन से नहलाया जाता है, जहाँ कहीं जाते हैं गाड़ियों में घूमता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। इंडियन कुत्ते ने पूछा, दोस्त बता तो सही कारण क्या है? कहते मैं कारण नहीं बताऊंगा। 10 मिनट दोनों की बहसबाजी होती रही और वो कहने लगा कि तेरी दलीलें मुझे ठीक लगी हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत सुख सुविधा है, नो डाउट, बड़ा ऐशो आराम है, बड़ी मौज मस्ती चल रही है जिंदगी की, लेकिन फिर भी मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। कहते जब तक तू रीज़न नहीं बताएगा इंडिया जाने का तो मैं तुझे इंडिया नहीं लेकर जाऊंगा। कहते रीजन सुनना चाहता है? कहते हाँ, तभी तो लेकर जाऊंगा साथ में। तो कहने लगा कि तू सुन, मुझे यहाँ भौंकने की स्वतंत्रता नहीं है। भौंकने की स्वतंत्रता देख लो, इंडिया में भौंकने की ये क्या है? ये स्वतंत्रता चाहिए? ऐसी स्वतंत्रता ही तो है हमारे पास। जो आया मन में, जो जिभा पर आया बकते चले गए। किसी भी सेंस की बात हमने कभी करने की कोशिश, पूरा दिन क्या करते रहते हैं? बोल दो। हाँ, आप ही बोल रहे हो। अब आज किस चीज में स्वतंत्र होना है? स्वतंत्रता क्या? आज क्या हमारे पास नहीं है? हम कहां पर जा रहे हैं? हम जो है कहां बह रहे हैं? संस्कृति, कल्चर, जो कुछ हमारा था, जो हमारे ऋषियों और मुनियों ने दिया, जो कुछ हमारी संस्कृति थी, आज उसको छोड़ के हम बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर। हर एक संस्कारों में भारतीय कल्चर जिंदा रहता था, लेकिन आज कौन सा कल्चर है? सब बोलते हैं लेकिन प्यार फिर भी उसी से है। स्वामी विवेकानंद जिस समय पहली बार अमेरिका गए, पहली बार, स्वामी विवेकानंद को बहुत जिंदगी नहीं मिली थी। यही 34-36 वर्ष के रहे होंगे और वो 34-36 वर्ष में शांत भी हो गए थे। लेकिन आज भी विवेकानंद का नाम दुनिया के दिलों में जिंदा है। जिस समय विवेकानंद अमेरिका जाने लगे तो सारे रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर आकर इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप विदेश जा रहे हो, क्या सोच के? क्या भारत के लिए आपका कहना क्या है? आप किस रूप में देखते हो अपने इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को, भारत को? स्वामी विवेकानंद कहने लगे, यहाँ के संस्कारों का, यहाँ के प्रेम का, यहाँ के धर्म का कोई चैलेंज कहीं भी नहीं है। कोई संस्कृति भारत की संस्कृति को चैलेंज नहीं कर सकती। इतना प्रेम, इतना संस्कार, इतना धर्म, इतनी सादगी यहाँ पर है। लेकिन फिर भी मैं विदेश जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और जब वापस आने लगे, पत्रकारों को पता चल गया, पूरी प्रेस, पूरे रिपोर्टर, सारे के सारे पत्रकार एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर जिस समय पहुंचे, स्वामी विवेकानंद आए तो पत्रकार देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से बदले लग रहे हैं। क्या? उनकी वेशभूषा तो बिल्कुल वही की वही है, उनके सिर पे वही पगड़ी है, लेकिन उनके पाँव में अमेरिका की ब्रांडेड चप्पल हैं। यहाँ से जो पहनकर गए थे वो चप्पल उनके पाँव में नहीं है, ब्रांडेड चप्पल हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने भी मार्क कर लिया कि इनकी नज़र
मेरे पाँव पर है, मार्क कर लिया। तो वो लोग कहने लगे कि स्वामी जी, आपने भारत का नाम विदेशों में बड़ा गर्व के साथ ऊंचा किया, लेकिन इतने थोड़े से समय में आप इतना बदल कर आ गए। कहते मैं क्या बदला हूं? कहते आपके सिर पर पगड़ी तो वही है, लेकिन आपके पाँव में जो चप्पल है वो अमेरिका की ब्रांड की है। स्वामी विवेकानंद कहने लगे, पहले जब मैं हिंदुस्तान से गया तो मुझे एक ही संस्कृति की पहचान थी। किसकी? भारतीय संस्कृति की। जिस समय में मैं अमेरिका में गया, वहाँ मैंने दोनों संस्कृति, वहाँ मैंने अमेरिका के कल्चर को भी देखा और बात बात में मुझे हिंदुस्तान का कल्चर याद आता था। और फिर मैंने एक जजमेंट की, एक चूज किया किसी चीज को कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है वो सिर पे रहने वाला है और जो अमेरिका का कल्चर है वो पाँव के। कितनी बड़ी बात कही। और आज जो पाँव के नीचे रहने वाला है, कौन सा कल्चर? आज हम सब उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आज के युवा बच्चे मेट्रो सिटी में रहने वाले, आज कोई भी अपनी जिम्मेदारी, आज के बच्चे विवाह की जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते, लिव एंड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। जो समाज, क्योंकि अपने सारे, जो अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता, क्या वो इंसान, क्या वो युवा अपने माता पिता को अपने साथ रख सकता है? आज माता पिता कितने भारी पड़ गए हैं। जिस माता पिता की मातृ देवो भव पितृ देवो भव करके पूजा की जाती थी, आज भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन ये मन आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। आज भी अंग्रेजों की चीजों के प्रति किस कदर बड़े इठलाते हुए शौक से कहते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न फर्नीचर, वेस्टर्न घड़ी, वेस्टर्न मोबाइल, सारी चीज़ें कितने शौक से, और उसको कितना ऊंचा और कितना प्रतिष्ठित माना जाता है। लेकिन जहाँ भारतीय संस्कृति जिंदा है, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो जमीन पर बैठकर आसन बिछाकर सामने थाली रख के भोजन करते हैं? कितने लोग हैं? लव भाई हैं। ये भारत की संस्कृति जो जमीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जमीन में प्राण है। तुम्हारे भीतर प्राण फूंकने की शक्ति किसी के अंदर है तो इस जमीन, इस धरती के अंदर है। जो जमीन से जुड़ा होता है वो अपनी औकात में रहता है, और जो औकात में रहता है वो अपने संस्कारों में रहता है। जमीन से उठते उठते तुमने इतने बुरे संस्कारों को अपना लिया है कि आज तुम निष्प्राण हो गए, क्योंकि तुमने प्राणवान इस धरती माँ को छोड़ दिया है। एक चीज, स्वतंत्र होने की एक चीज याद रखना, आज जो हमारा माइंड है वो मेटल केंद्रित माइंड है। मेटल, आज हमारा जो माइंड है, इस खोपड़ी में क्या रहता है? मेटल केंद्रित, पदार्थ का प्यार। पदार्थ, बस आ जाए 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कोई सीमा नहीं है। जिंदगी की कोई सीमा नहीं, कोई तृप्ति नहीं। अतृप्ति, असंतोष हमें गुलाम बना रहा है। हमारी गुलामी क्या है? इन दो ही चीजों में हमारी गुलामी है, अतृप्ति, असंतोष। महर्षि व्यास ने दुर्योधन के मुख से महाभारत में एक बात कहलाई है, दुर्योधन के मुख से, कि जिसको आगे बढ़ना है वो अपने जीवन में संतोष को स्थान ना दे, जिसको जीवन में विकास करना है। आज के कितने युवा, आज के कितने लोगों की मेंटलिटी है ये कि जिसको भी आगे बढ़ना है, विकास करना है अपने जीवन का, वो संतोषी नहीं होना, कभी भी संतोष नहीं आना उसके जीवन में। क्या ये ठीक है? जिसको आगे बढ़ना है, कितने लोग हैं दुर्योधन के फॉलोवर्स? दुर्योधन की मानसिकता के फॉलोवर्स कौन हैं?
कि जीवन में संतोष आ गया तो विकास रुक जाएगा। असंतुष्ट रहो, पाने की आ जाए आ जाए आ जाए, मोर मोर मोर, बस चलता रहे यही जीवन में। इस जिंदगी की सबसे बड़ी गुलामी है। और क्या होता है दुर्योधन की जिंदगी को देखो, मरते समय भीम ने उसकी जंघा पर क्या मार दी? गदा मार दी, मरने वाला है। अश्वत्थामा पूछ रहा है मरते वक्त तेरी कुछ तमन्ना है? कहते हाँ, मैं तभी चैन से मर सकता हूं, एक मेरी तमन्ना, मरते वक्त भी असंतोष, अतृप्ति। क्या? द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे हुए सिर देखना चाहता हूं, तभी मरना चाहूंगा। दुर्योधन की मानसिकता के फॉलोवर्स, उनको सोचने की जरूरत है। जिंदगी में 2 चीजें अगर नहीं आई तो चैन से जी नहीं पाओगे। एक क्या? तृप्ति। अतृप्ति को खत्म कैसे करना है? अतृप्ति को खत्म, जो चीजें आ गई, नॉट मोर, बस इतना बहुत है। और जो मिला है, और संतोष क्या है? ये तृप्ति है कि और नहीं चाहिए, आता जा रहा नहीं, और की तमन्ना नहीं है। और जो संतोष क्या है? जो तुम्हारे पास है, मैं इसमें पूर्णतः, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, मैं इसके काबिल नहीं था, तेरा शुक्रिया है। गुन्नी जी महाराज साहब बोलते हैं ना, अमीरी में 6 नंबर पर भारत और हैप्पीनेस में, फिर पूरी करूंगी इस बात को। ओम शांति।